अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और आज की इस वीडियो के अंदर हम नॉन वेस्कुलर एंड वेस्कुलर प्लांट्स का जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस प्लांट्स का हम जिक्र करेंगे वो होंगे हमारे पास नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, और बाद के अंदर जब हम लोग नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का कंप्लीट डिस्कस कर चुके होंगे तो फिर हम वेस्कुलर प्लांट्स का जिक्र करेंगे। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? तो लिखा हुआ है द नॉन वेस्कुलर प्लांट्स आर द ग्रुप ऑफ प्लांट विदाउट स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग टिश्यूज। यानी कि जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनके अंदर खास कंडक्टिंग टिश्यूज मौजूद नहीं होते। कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज वो होते हैं जो ट्रांसफर कर रहे होते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को या फूड को। तो वो कंडक्टिंग टिश्यूज कौन से हैं? लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम फॉर ट्रांसफरिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो इनके अंदर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर वेसल्स नहीं होती, ट्यूब्स नहीं होती। ट्यूब्स का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम की ट्यूब्स नहीं होती जो कि वाटर और फूड को जो है ट्रांसफर करेगी। उसके अलावा द गेमेटोफाइट इज द डोमिनेट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इन दिस प्लांट्स। इन प्लांट्स के अंदर जो ज़्यादातर स्टेज रहेगी वो गेमेटोफाइट रहेगी। स्पोरोफाइट बहुत थोड़े टाइम के लिए रहता है और स्पेरोफाइट जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है गेमेटोफाइट के ऊपर। तो लिखा हुआ है दे नीड मॉइस्ट हैबिटेट। इन प्लांट्स को, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स को जो ज़मीन चाहिए होती है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, यानी कि नमी वाली होनी चाहिए। नमी वाली क्यों होनी चाहिए? टू रिप्रोड्यूस, ताकि वो रिप्रोडक्शन का अमल अंजाम सके। इनके अंदर रिप्रोडक्शन जो होगी वो पानी की वजह से रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि पानी होगा तो इनके स्पोर्स जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो लिखा हुआ है बिकॉज फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स मस्ट स्विम थ्रू वाटर ड्रॉप्स। इनके अंदर स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर्स जो है, गेमेट से बनने वाले स्पोर्स जो है ये ट्रेवल करेंगे और ट्रेवल करने के लिए जो है इनको जो है वाटर चाहिए होता है। अब इसकी एग्जांपल्स लिवर वॉर्स, हॉर्न वॉर्स और मॉसेस हैं। तो आइए हम सबसे पहले जो है इनका जिक्र करते हैं। इनके ग्रुप को ब्रायोफाइट्स कहा जाता है। तो लिखा हुआ है ब्रायोफाइट्स आर सिंपलेस्ट नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स। सबसे जो छोटे प्लांट्स हैं हमारे पास वो है ब्रायोफाइट्स और वो नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट अपीयर्ड बिफोर 450 मिलियन ईयर्स अगो। आज से 450 मिलियन साल पहले ये वजूद में आए थे। तो लिखा हुआ है इन ब्रायोफाइट्स स्ट्रेंथनिंग एंड कंडक्टिव टिश्यूज आर एब्सेंट आर पोरली डेवलप्ड। तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मजबूती देने वाले, जो वाटर को, मिनरल्स को, फूड को कंडक्ट करने वाले टिश्यूज या तो एब्सेंट होंगे या अगर मौजूद होंगे तो ट्रू फॉर्म में मौजूद नहीं होंगे, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। और एग्जाम्पल्स का नाम है, इट इंक्लूड्स लिवर वर्स और जिसकी क्लास का नाम है हेपेटिसाई। उसके अलावा लिखे हुए हॉर्न वर्स जिसकी क्लास का नाम है एंथ्रोसिरोटाई, और उसके अलावा मॉसेस जिसकी क्लास का नाम है म्यूसाई। तो ये तीन क्लासेस जो है ब्रायोफाइट्स के अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ और कि ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग गेमेटोफाइट दैट लेक वेस्कुलर टिश्यूज। तो ब्रायोफाइट्स वो जानदार है जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है और ये जो है इनके अंदर टिश्यूज मौजूद नहीं है, वेस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम फिलम मौजूद नहीं है। उसके अलावा लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स वाटर फॉर स्पर्म टू स्विम फ्रॉम एन एंथ्रीडियम टू एन एग इन आर्चिगोनियम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंजाम के लिए, प्रोसेस के लिए जो है वाटर रिक्वायर होता है। वाटर क्यों रिक्वायर है? क्योंकि जो मेल है ऑर्गन उसका नाम है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम से जो है स्पर्म प्रोड्यूस होगा और ये स्पर्म जो है ये फीमेल ऑर्गन यानी कि आर्चिगोनियम तक पहुंचेगा। तो जो है स्पर्म्स की मूवमेंट के लिए जो है वो वाटर रिक्वायर है और वाटर जो है एक एंथ्रीडियम यानी कि मेल ऑर्गन से जो है आर्चिगोनियम में पहुंचेगा और आर्चिगोनियम में वहाँ पर एग मौजूद होगा जहाँ पर उनकी फर्टिलाइजेशन होगी और फिर उसके बाद जो है स्पोरोफाइट ग्रो करेगा। तो लिखा हुआ है द स्पोरोफाइट ग्रोज ऑन द गेमेटोफाइट एंड इज डिपेंडेंट ऑन इट फॉर द न्यूट्रिशन। जो स्पोरोफाइट बनेगा वो गेमेटोफाइट में से ही बनेगा और वो डिपेंड करेगा गेमेटोफाइट के ऊपर, यानी कि जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं उनके अंदर गेमेटोफाइट जो है वो आज़ाद है, लेकिन जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट है। आगे हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का जिक्र करें तो लिखा हुआ है दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स वे जाइलम एंड फिलोएम आर एब्सेंट। इनके अंदर जाइलम फिलोएम मौजूद नहीं होगा, इनमें वेसल्स नहीं होती। उसके बाद लिखा है प्लांट शोइंग अल्टरनेशन जनरेशन विद डोमिनेंट गेमेटोफाइट हैविंग एम्फीबियस नेचर। तो प्लांट के अंदर जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है और जो गेमेटोफाइट है उसके अंदर एम्फीबियस नेचर है, और एम्फीबियस का मतलब है कि इसको वाटर और ज़मीन दोनों चाहिए सर्वाइव करने के लिए। उसके अलावा लिखा हुआ गेमेटोफाइट्स आर द कॉन्सिपिकस। कॉन्सिपिकस का मतलब होता है कि ऐसे है गेमेटोफाइट इनके जो कि आपको इजीली नोटिसेबल है, आप उनको आसानी से देख सकते हैं, क्लियर है बिल्कुल। उसके अलावा ये क्लोरोफाइलस है यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ऑटोट्रॉफ्स है। हैविंग बॉडी थैलोइड है, इनकी जो बॉडी है वो थैलोइड है। थैलोइड का मतलब है जो कि डिफ्रेंशिएटेड है इन राइजोइड, सूडोस्टेम एंड सूडोलीव्स। इनके अंदर ट्यूलीव्स मौजूद नहीं है तो सूडोलीव्स कह रहे हैं, ट्यूस्टेम मौजूद नहीं है तो सूडोस्टेम कह रहे हैं, और रूट्स मौजूद नहीं है, रूट्स की जगह पर कुछ छोटे जो है कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिनको राइजोइड कहा जा रहा है। उसके अलावा लिखा हुआ है मेल गेमेट्स एंथ्रोजॉइड और स्पर्मेटोजॉइड्स आर प्रोड्यूस इन द एंथ्रीडियम।
तो मेल गेमेट्स जो है वो एंथीडियम में प्रोड्यूस होते हैं और उसे हम मेल गेमेटेंजिया कह रहे हैं। और जो फीमेल गेमेटेंजिया है उसको हम आर्चिगोनियम कह रहे हैं। वाल फीमेल गेमेट्स, वो जो फीमेल गेमेट्स हैं वो नॉन मोटाइल हैं और वो जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो आर्चिगोनियम में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। उसके लिखा हुआ है स्पोरोफाइट्स आर सेमी पैरासाइट ऑन गेमेटोफाइट हैविंग अ बॉडी डिफरेंशिएट इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट का जो जिस्म होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक हिस्सा जो कि फुट कहलाता है, फुट हिस्सा वो होता है जो गेमेटोफाइट के साथ अटैच होता है। दूसरा एक ट्यूब की तरह से बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको सेटा कहा जाता है, और एक हिस्सा जो कि कैप्सूल कहलाता है जिसके अंदर जो है स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो लिखा हुआ है स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय स्पोरोफाइट फ्रॉम स्पोर मदर सेल इन कैप्सूल बाय मियोसिस। तो जो है स्पोर मदर सेल कैप्सूल में मौजूद होगा जो कि फिर मियोसिस के ज़रिए से जो है ये सेल और ज़्यादा स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा। लिखा हुआ है ये सेमी पैरासाइट है, यानी अपनी खुराक के लिए ये गेमेटोफाइट पर डिपेंड करेंगे। उसके लिखा है दे लिव मेनली इन डैम शेडी प्लेसेस, जो डिम लाइट वाली है शेडी जगहें हैं उन पर जो है ये ग्रो करते हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियस इन नेचर, और यहाँ लिखा हुआ है नीड वाटर टू रिप्रोड्यूस, और उनको वाटर चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए। दे स्पर्म्स आर फ्लैजिलेटेड एंड स्विम फ्रॉम एंथीडियम टू आर्चिगोनियम टू फर्टिलाइज द एग व्हेन आर्चिगोनियम मैच्योर एंड प्रोड्यूस स्मेल। तो जो इनके स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो फ्लैजिलेटेड होंगे, वो स्विम करेंगे एंथीडियम से आर्चिगोनियम में, और जब जो है एग जो है मैच्योर हो जाएगा तो वहाँ से स्मेल आना शुरू हो जाएगी, फिर जो है स्पर्म्स जो है वो ट्रेवल करेंगे। द मेल गेमेट्स मैच्योर अर्लियर देन फीमेल गेमेट्स, दिस प्रॉपर्टी इसका प्रोटोएंड्री। तो मेल गेमेट्स पहले जो है बड़े हो जाते हैं, फीमेल गेमेट्स बाद में बड़े होते हैं, और इस प्रॉपर्टी को प्रोटोएंड्री कहा जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है ब्रायोफाइट्स लेक द लिग्निन फोर्टिफाइड टिश्यूज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट टॉल प्लांट्स ऑन लिंट। तो ब्रायोफाइट्स के पास लिग्निन नहीं होता जो कि बड़े प्लांट्स में मौजूद होता है और उनको सपोर्ट कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि हमने ब्रायोफाइट्स के जिक्र किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लाइफ साइकिल ऑफ मॉस और बाकी टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।